पूछताछ सीरीज, प्रश्न आपके जवाब हमारे। पूछताछ सीरीज को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। ये सिर्फ प्रश्न आपके नहीं है, जो भी प्रश्न पूछता है ना वो सिर्फ अपनी मदद नहीं करता, वो उससे रिलेटेड सभी लोगों की मदद कर देता है। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं लेकिन क्वेश्चन का जवाब बहुत कम लोग लेते हैं। तो पूछताछ सीरीज में देखते हैं ऑप्शन सेटलमेंट। स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऑप्शन सेटलमेंट क्या होता है। तो भाई देखो, कोई भी चीज का सेटलमेंट क्या होता है पहले इस शब्द को समझो। जैसे कि आप मेरे पास आए और आपने इस पेन की कीमत मेरे से पूछी, एज ए शॉपकीपर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर। हमने कहा कि भैया ये 100 रुपए की है, ठीक है ना। अब ये 100 रुपए की हो गई। अब 100 रुपए में आपने बोला नहीं साहब इसे 80 का दे दीजिए। मैंने कहा नहीं यार ये तो मेरे पड़ता ही नहीं है ना, थोड़ा सरल करो ना, इसे एकदम कॉमन भाषा में। फिर आपने कहा नहीं मेरा बजट इतना ही अलाउ है। मैंने कहा मेरे खरीद में ही नहीं आ रहा। फिर हम और आप मिलकर के एक म्यूचुअल प्राइस सेट करते हैं। क्या? तो आपने कहा ना मेरी ना आपकी, सर 90 रुपीज दे दीजिए। हमने भी थोड़ा सोचा समझा, हमने भी कहा चलो ठीक है 95 रुपीज डन करते हैं। फिर आप और हम अड़ गए। फिर अल्टीमेटली एक व्यक्ति जीत गया, चाहे आप जीत गए चाहे मैं जीत गया। चलिए ग्राहक भगवान होता है तो ग्राहक को जिता देते हैं, मतलब 90 रुपीज में ये प्रोडक्ट आपका होगा। तो क्या ये 90 रुपीज में प्रोडक्ट आपका हो गया? अभी नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट आप इस हाथ से लेंगे और इस हाथ से ना वो 90 रुपीज देंगे। वो जो गांधी जी आपके जेब में थे अब वो मेरी जेब में आ जाएंगे 90 रुपीज। तो जब हमने आपको ये प्रोडक्ट दे दिया और जब ये 90 रुपीज हमने ले लिया तब हमने एक दूसरे का हाथ मिलाया और कहा कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया, सेटलमेंट हो गया ना। अब यहां क्या होता है, यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप जाते हैं और फ्यूचर ऑप्शंस में कोई स्ट्राइक प्राइस आपने लिया, उस स्ट्राइक प्राइस पर मान लेते हैं कि 2100 की स्ट्राइक प्राइस थी और उसकी कीमत 150 रुपीज थी। 2100 की स्ट्राइक प्राइस थी और उसकी कीमत 150 रुपीज थी। अब आपने उसको खरीद लिया, ठीक। अब मार्केट में आपने प्रिडिक्ट किया कि कॉल चली जाएगी और कॉल चली गई। 2100 की चीज 2150 पर, 2150 पर वो स्ट्राइक प्राइस पे चली गई और आपकी 150 रुपीज की चीज 200 पे चली गई। अब आपको लगता है कि साहब ये मेरे काम की हो गई और आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, अपनी पोजीशन कट कर ली। जब पोजीशन कट कर लिया तो इसका मतलब है कि अब आपका पैसा वहां पर जो प्राइस पर आपने बेचा उस पर बिक गया। अब आपने देखा कि वो चीज आपके एमटीएम में दिख रही है ना। लास्ट में आप जब बैलेंस देखते हैं अपना तो वहां पे शो हो रहा है कि आपका इतना प्रीमियम हो गया है। लेकिन क्या वो तुरंत आपको मिलता है? नहीं मिलता। अब उसे कंपनी आपकी ब्रोकरेज फर्म सेटल करती है। वो सेटलमेंट कैसे करती है, उसका साइकिल पीरियड क्या होता है, उसका डेट टाइम फ्रेम क्या होता है, उसी को हम कहते हैं ऑप्शन सेटलमेंट। वो जब आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो उसको कहते हैं सेटलमेंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने अकाउंट में ले लें, वो सेटलमेंट अलग है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन सेटलमेंट, ठीक है ना। क्लियर हो गया? When option are settled, either the cash amount is paid or the underlying assets. Underlying assets का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी ने अपने जो एसेट्स हैं, एसेट्स चाहे आप कमोडिटीज में देख लीजिए, बॉन्ड्स में देख लीजिए, अगर वो शेयर्स में है तो शेयर्स में देख लीजिए ना, तो उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। इज डिलीवर्ड आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एक्सक्लूडेड। जब ट्रेड डन हो गया हो तो उसके बाद जो वो आपको पेमेंट किया उसको कहते हैं सेटलमेंट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ठीक है। अब यहां पे कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो सेटलमेंट आपका ब्रोकरेज फर्म जो है ना कैसे करता है, पहले वो कंपनी, फिर ब्रोकरेज फर्म आपको, ठीक है ना। तो आप स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन आर सेटल्ड आइदर इन कैश और फिजिकली। स्टॉक ऑप्शंस आर सेटल्ड 2 days आफ्टर द एग्जीक्यूटेड डेट। मतलब आज आपने टाटा मोटर्स का शेयर बेच दिया, अब भैया 2 दिन का वेट करिए, T2, T+2। जिस दिन आपने ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर दिया अब 2 दिन वेट करिए। 2 दिन में आपका जो सेटल्ड अमाउंट था, जो प्रीमियम था, वो आपके ब्रोकरेज फर्म के ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। और उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको अपने यहां पर अपने अकाउंट में लाने का एक दिन निर्धारित है। एक दिन के गैप में, एक वर्किंग डेज के गैप में अदर कंपनियां अदर टर्म एंड कंडीशन के थ्रू भी आपको सेटल करती हैं ब्रोकरेज
जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है ना, वहां से डीमेट अकाउंट का जो आपका है, वहां से आपके बैंक अकाउंट में, सभी की टर्म्स अलग अलग होती है, चाहे वो जीरोधा हो, एंजल वन हो, आप स्टॉक्स हो, चॉइस हो, शेयर खान हो, सबके अलग अलग होते हैं, वो टर्म्स अलग है। यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो टाटा मोटर्स के आपने शेयर बेच दिए, T+2 के लिए आप लोगों को वेट करना है, T+2 में आपका सेटल हो जाएगा। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस की बात करते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस का मतलब ये हुआ कि अगर आप बात कर रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसी जगहों पर आप इंडेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, तो फिर आपने अपने एग्जीक्यूट कर दिया अपने ऑर्डर को, तो कितना दिन का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे T+1 का है, T+1 का है, ठीक है ना, T+1 में आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। साथ साथ पढ़ते हुए ये बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं लगातार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन आपका नहीं है, और अगर किसी को लगता है जीरो से लेकर फाइनल तक पढ़ना है, तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के ऐप पर जा करके आप अपने अनुसार ना अपना कोर्स खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि पहले बोर्ड 9 नंबर पे कॉल करिए, पहले जानकारी लीजिए, पहले ये चीज समझिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हिसाब से आपको निर्णय लेना है। इज इट फाइन? चलिए कॉमोडिटीज की बात करते हैं। तो जो कॉमोडिटीज मार्केट होती है, ऑप्शन सेकंड आइदर कैश और फिजिकली, ऑल आईटीएम कॉमोडिटीज, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 21,500 पे मार्केट चल रही है, 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रही है, तो 21,400, इसका मतलब है कि 21,500 पर अगर कोई चीज पहुंची है, तो माय डियर पहले वो 21,400 फिर 21,500 पर गई होगी, तो 21,400 जो आप देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, इस पर आईटीएम कहा जाता है। चलो इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए इस जगह पर 21,500 पर इसकी प्राइस है P1, 21,600 है, तो ये इसके अप साइड है, मतलब अभी यहाँ पे मार्केट नहीं पहुंची है, अभी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है, 21,400 को ये क्रॉस करके ऊपर गई है, तो इसका मतलब है कि इसको आप कहेंगे आईटीएम। क्या कहेंगे? इन द मनी। तो कॉमोडिटीज मार्केट में जो आपकी इन द मनी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ना, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। किसमें चली जाएगी? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि फ्यूचर्स में जब आप कॉमोडिटीज में ट्रेड करते हैं ना, तो वहां क्या होता है कि एक फिक्स डेट होता है और वहां मार्जिन बहुत अलॉटेड होता है, तो जो मार्जिन का सेटलमेंट है ना, उसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर एक मंथ का जो एक्सपायरेशन साइकिल है ना, वो पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन डेट, कब तक रखता है? जब तक उसकी एक्सपायरी ना हो जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है। और अगर कोई डाउट भी आता है ना, तो अब देखो इससे ज्यादा पूरे YouTube यूनिवर्सिटी पर डाउट सॉल्व करने की कोई क्लासेस है ही नहीं, और ऊपर से पेड क्लास लोग ले रहे हैं 1-to-1, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल ने 100% इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया माय डियर, और 1-to-1 का सेशन हम ले रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है तो हम उसके साथ लाइव आकर के उसके प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्वेश्चंस को अभी भी पढ़ा, पहले एक बार पढ़ा, सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने आपके साथ अटेंड हुए, वहां पर पढ़े, यूट्यूब पर यहां पर पूछताछ में सॉल्व किए, यहां नहीं सॉल्व हुआ, फिर से आप अपने ऐप पर आइए, वहां अनाउंसमेंट हो जाएगी, अगली क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा आपको अपडेट हो जाया करेगा किस समय पर लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है। एक फिक्स टाइम पर आइए और अपने प्रश्नों को पूछिए, ए से लेकर जेड तक पूरी क्लासेस को पढ़िए ना। कोई टाइम बाउंड्री है, टाइम बाउंड्री के बाद भी आपका क्वेश्चन बच जाता है, तब भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ना मैं अधूरे पर विश्वास रखता हूं, ना आपको कहता हूं शॉर्टकट पर बिलीव करिए। तो मैंने आपको कहा कि उसके बावजूद मैं उसके कंटेंट को उठाऊंगा, उसमें नाम लूंगा और आपके नाम के साथ पूछताछ सीरीज पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिए, तो हमने आपको क्वेश्चंस को जो वहां छूट जाएंगे वो यहां पर आकर के भी हम आपके डिस्प्ले करेंगे। और आपकी एक जिम्मेदारी मैं डंके की चोट पे आपसे मांगता हूं कि इसको शेयर जरूर करिए। क्यों? क्योंकि ये एक नॉलेजफुल कंटेंट है। प्रश्न सिर्फ आपका नहीं होता, प्रश्न आपके साथ साथ और बहुत लोगों का होता है। तो पहले आप इससे सॉल्व हो जाइए और उसके बाद औरों को भी अवेयर करिए, औरों को भी इंपैक्टेड करिए, जिससे कि वो भी बेहतर तरीके से चीजों को सीख सके और समझ सके। करेंसीज ऑप्शंस में क्या होता है कि आर सेटल्ड बाय द कैश, ठीक है, कैश में ये सेटल कर देते हैं। इस तरीके से आपने देखा तो पूरी तरीके से सेटलमेंट शब्द को अगर हम एक तरीके से समराइज करें, देखो भैया जब तक साइनिंग आउट ना बोलूं ना,
तब तक ये मत सोचना कि काम खत्म हो गया अब यहां से गायब। पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टूडेंट को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ये दुनिया डिसिप्लिन की है, जब तक साइनिंग आउट ना बोलो तब तक बने रहो ना। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करें और समझने की जो कोशिश करें कि सेटलमेंट कब है, तो सेटलमेंट दो तरीके से होता है। इस चीज को समझ लीजिए कि सेटलमेंट कैसे होता है। इसको एक लाइन में समराइज अगर करना है तो कैसे करना है। मान लीजिए ये आपका ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है ना, हम B1 कह देते हैं। आप यहाँ पे कस्टमर है, आपको C1 कह देते हैं। ये आपका कोई कंपनी है जिसको हम कह देते हैं C2। ये कस्टमर है, ये कंपनी है, ये ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज फर्म है। तो आप अपना पैसा बैंक से निकाल के कहां पे देते हैं? सबसे पहले अपने ब्रोकरेज अकाउंट में, ठीक। फिर ब्रोकरेज के थ्रू आप कंपनी में लगा देते हैं। फिर जब सेटलमेंट होता है तो पहले कंपनी, सबके लिए मैंने अलग अलग बता दिया, T2 बता दिया, T1 बता दिया कितना समय लेता है। फिर कंपनी आपके यहां पे सेटल कर देती है ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने बैंक में इसको वापस दे देते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। यहां पर साइकिल मैंने आपको बता दिया है। ये ब्रोकरेज फर्म जो आप यूज कर रहे हो, किसी का भी यूज कर रहे हो, ये आपको कितने दिन में आपके बैंक में देता है? जनरली एक दिन का टाइम ले रहा है, एक वर्किंग डेज का समय लिया जा रहा है। और कई बार अगर फ्राइडे है तो सैटरडे संडे कुछ लोग सेटल नहीं कर रहे हैं, तो ये जाकर के अपने ब्रोकरेज फर्म से ये बात को आपको पता करनी है कि आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कब करेंगे। तो ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहां पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आप सभी लोग इसी तरीके से प्रश्न पूछते रहिए, हम उसके जवाब देते रहेंगे ना। शेयर करते रहिए, टेलीग्राम चैनल का हिस्सा हो जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस जिस माध्यम से आप हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट रहना चाहते हैं आप कर लीजिए। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।